नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। और मेरा नाम ममता कुर्मी है। और आज हम लोग कुछ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें बात किस चीज पर करनी है। आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, नीचे लिखा ही होगा कि ये वीडियो किस विषय के बारे में है। और इसी विषय पर हम बहुत ही गहन क्या कह सकते हैं चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है वर्ग एक, भर्ती व्याख्याता पद। ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा ही होगा कि सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज की है जिसमें लगभग 1000 पद जो है व्याख्याता पदों के लिए निकलने वाला है। जिसमें अभी सब्जेक्ट नहीं बांटा गया है कि किस सब्जेक्ट में कितने पद आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन तो रिलीज कर दिया है। तो क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, तो काफी सारी चर्चाएं करेंगे। और चर्चा के हमारे टॉप इस चर्चा में हम क्या क्या बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या इसके पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है। पाठ्यक्रम से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्म कब तक भरा सकता है, मतलब कब तक फॉर्म क्या होगा, फिल होगा। ठीक है। तो फॉर्म कब तक फिल हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, ये इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। और पाठ्यक्रम के बाद हमारी चर्चा होगी इस टॉपिक पर कि आगे उस पाठ्यक्रम को कवर कराने के लिए हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये वही बात होती है कि आप बस घर से निकल गए हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है। ठीक है। तो चलिए पहले सवाल का हम उस पर चर्चा करते हैं। तो फॉर्म कब तक फिल हो सकता है, पहला सवाल है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही क्या कहते हैं ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन्होंने बता दिया है कि कितने कितने पद वर्ग एक में, वर्ग दो में, वर्ग तीन में कितने कितने पद जो है वो आने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें भर्ती कब होगी, ये फॉर्म फिल कब तक कराया जाएगा, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, ऐसा हम मान के चल सकते हैं क्योंकि पहले के नोटिफिकेशन जो हम व्यापम का जो कैलेंडर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग फरवरी में फैब 26 में 2026 में सीजी टेट का पेपर है ना, सीजी टेट का पेपर है। अब देखिए, बात ऐसी है कि आप ऐसा दिमाग लगा के चल सकते हो, ऐसा मान के चल सकते हो कि पेपर जो है वो सीजी टेट के बाद ही होगा। एक बार सीजी टेट हो जाएगा उसके बाद ही ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ताकि सीजी टेट में बच्चे अभी तक जो सीजी टेट क्लियर नहीं कर पाए हैं उनका क्लियर हो जाए। ऐसा सरकार ऐसा दिमाग लगा सकती है। या तो फिर सरकार ये भी सोच सकती है कि सीजी टेट तक का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही एग्जाम करा लिया जाए। लेकिन वो बच्चे जो इस साल सीजी टेट देंगे वो इसका विरोध कर सकते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने अभी अभी अपना बीएड डीएड कंप्लीट किया है और बस जस्ट 1-2 महीने बाद हमारा सीजी टेट है, तो हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि हम भी सीजी टेट जो है वो क्वालिफाई कर ले और एलिजिबल हो जाए फॉर्म भरने के लिए। तो ये तो देखो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम संभावना ही लगा सकते हैं कि उससे पहले होगा या उससे बाद, लेकिन मान के चल सकते हैं कि उसके बाद हो सकता है। उसके बाद हुआ तो हमारे पास अच्छा खासा समय है। अगर उसके बाद हुआ तो देखिए अभी अगस्त है, अगस्त आज 21 है, तो अगर हम अगस्त को छोड़ दे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीना है हमारे पास। अगर फरवरी 5-6 महीने, मतलब फरवरी को भी चलो ले लेते हैं, सीजी टेट के बाद है तो फिर फरवरी को भी गिन करके कितना हो गया, 6 से 7 महीना हमारे पास है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर कब हुआ, सीजी टेट के बाद हुआ तब। लेकिन अगर सीजी टेट के पहले हो कर दिया जाता है, क्योंकि ये भी चर्चा सुनने में आ रही है, सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर तक शायद ये लोग फॉर्म निकाल सकते हैं भरने के लिए। ठीक है। अगर अक्टूबर में भी निकालती है तो फॉर्म फिल कराने, वेरिफिकेशन, फिर एडमिट कार्ड आने, एग्जाम सेंटर का ये सब स्ट्रेटेजी बनाने, ये सारी चीजों में तो आपका जनवरी फरवरी फिर भी चला ही जाएगा। मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितना, 6 महीना, 5 से 6 महीना तो हमारे पास है। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप
क्या मान के चलोगे, आप ये मान के चलोगे कि फॉर्म का फिल कब तक हो सकता है, अक्टूबर तक हो सकता है। अब ऐसा मान के चलने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्या मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे पता है। ऐसा मान के इसलिए चलना है, देखिए, क्योंकि आप अगर ऐसा मान के चलोगे ना तो आप अपनी पढ़ाई को आगे खिसकाओगे नहीं, ठीक है। ये जो आगे खिसका देने की अरे अभी तो टाइम है वाली जो बात होती है ना, वो आपके दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए ये जरूरी है कि हमें पहले से तैयार रहना है, ठीक है। चलिए इस पे हम थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, पाठ्यक्रम के बारे में, फिर हम उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। अब पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे तो आप लोग तो भली भांति अवगत हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक इतिहास व्याख्याता, ठीक है, हम यहाँ पर इतिहास व्याख्याता के लिए तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में बहुत साल हो चुके हैं कला संकाय में, ठीक है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, इतिहास में और बाकी के जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें कई सालों से भर्ती नहीं आई है, लेकिन इस बार भर्ती आ रही है। इसीलिए हमारे पास व्यापम के द्वारा निर्धारित या सीजी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कोई हमारे ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है। तो फिर हम पढ़ेंगे क्या, हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो संभावित, हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, संभावित मान के चलना पड़ेगा। और ये संभावित आया कैसे है, देखिए ये संभावित ऐसे आया है दूसरे राज्यों को देखते हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं लेक्चरर के लिए, व्याख्याता के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और उनके सिलेबस को देखते हुए हम ये संभावना लगा सकते हैं कि हमारा जब छत्तीसगढ़ सरकार व्यापम जब ये सिलेबस लेकर के आएगा तो इस तरीके का हो सकता है। ये जो हमारा सिलेबस है जिसको हम संभावित कह रहे हैं, इसमें कोई टॉपिक नहीं छूटा है, ठीक है। कल को अगर सरकार दूसरा अपना सिलेबस लेकर भी आएगी तो वो इसी में से टॉपिक रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है इसमें ऐड हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, लेकिन 99% जो टॉपिक होंगे ये जो संभावित हम बता रहे हैं उसी से संबंधित रहेगा। क्योंकि इतिहास में अलग होने क्या वाला है, इतिहास में तो वही होगा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे और सो ऑन। मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में क्या पढ़ेंगे, वही यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। तो बदलने क्या वाला है, इतिहास तो वही रहने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ सरकार अगर नया ऐड करेगी भी तो क्या ऐड करेगी, लगभग 99% आप मान के चलिए कि आपका सिलेबस हम जो बता रहे हैं यही होने वाला है। तो एक बार देखिए, एक जो संभावित जो हमारा सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्राग इतिहास और प्राचीन सभ्यताएं, यही है, यही सिलेबस है संभावित जो हम मान के चल रहे हैं। और लगभग 99% इस बात के लिए आप श्योर रहिए कि 99% सिलेबस आपका यही रहेगा। थोड़ा बहुत 1% कुछ बदलाव हो सकता है, इस और ज्यादा बदलाव इसमें नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक प्राचीन सभ्यताएं में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्राग इतिहास लिखा हुआ है इसमें आपका पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वो सब चीज आ जाता है। आपने ये सब सारी चीजें अपने एमएससी में अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे इतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हम पढ़ेंगे ही। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता मेन यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य सभ्यताएं। हम सिंधु घाटी सभ्यता अपने देश की सभ्यताएं तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हम मेसोपोटामिया और मिस्र, चीन, ये सारी सभ्यताएं भी हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल आ जाएगा और वैदिक काल के बाद भारत में प्रारंभिक साम्राज्य। तो भारत में प्रारंभिक साम्राज्य में कौन कौन से साम्राज्य आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आरंभिक साम्राज्य में हम देखेंगे मौर्यों के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद काल, इससे पहले हम देखिए महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे एंड साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसको कवर करते करते हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन भारत कंप्लीट होने के बाद हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। और सबको पता है मध्यकालीन भारत के यही सब्जेक्ट है आपके, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और इसका समाज, संस्कृति, वास्तुकला, ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, कल्चर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरीके से मध्यकालीन भारत करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, आधुनिक भारत में चले जाएंगे।
आधुनिक भारत में वही यूरोपियों का आगमन और यूरोपियों का जाना, यही आधुनिक भारत में इतनी चीजें आपकी कवर हो जाती है, कैसे यूरोपीय लोग आए और कैसे हमने भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलनों के द्वारा भारत से उनको भगाया और देश कैसे आजाद हुआ। इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। तो इतना तो कॉमन है, लेकिन हम व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो व्याख्याता में फिर अगला पड़ाव हमारा क्या आ जाता है, पुनर्जागरण, मतलब अगला पड़ाव हमारा क्या आ जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया का इतिहास। ये आप लोगों को पता है लेक्चरर में ये एक्स्ट्रा रहता है। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को, जितने भी आपका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आपका अमेरिका की क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गया, रूस की क्रांति हो गई, ये सारी चीजें जो है हम सारा कुछ जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद ये सारी जो है, ये सब तो आपका मध्यकालीन का पार्ट है, ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, सॉरी ये आपका आधुनिक भारत का ये पार्ट है आपका। ठीक है, पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय वगैरह जब पुनर्जागरण स्टार्ट करते हैं तब का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद साहित्य, कला और विज्ञान की प्रमुख हस्तियों का योगदान, इसमें हम आर्यभट्ट, वराह मिहिर वगैरह के बारे में, फिर मध्यकालीन के भारत, मतलब ओवरऑल आपका ये सारी चीजें जो है आपके सिलेबस में होने वाली है, जो यही होने वाली है। मतलब जो नया सरकार जब व्यापम जब रिलीज करेगी उससे ये मिलता जुलता ही रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। लेकिन यदि इससे एक्स्ट्रा और ऐड किया जाता है सिलेबस में तो उस चीज की आपको फिक्र नहीं करनी है। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो सिलेबस में यहाँ जो दिखाया जाए उतना ही कवर कराया जाएगा, अगर कुछ नया ऐड हो जाता है तो वो कवर नहीं कराया जाएगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आपसे पूरा क्या किया जाएगा, कवर कराया जाएगा। तो ये तो बात हो गई क्या हमारे पाठ्यक्रम की, ये सारा चीज आप लोगों से कवर कराया जाएगा और इंक्लूडिंग जो नई चीजें जो ऐड होगी वो भी आप लोगों से क्या होगी, कवर कराई जाएगी। ठीक है, ये इसके सिलेबस में जो भी है ये सारा चीज आपसे कवर कराया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारी रणनीति क्या होगी। जैसे कि मैं आपको अभी बताई कि हमारे पास वही 5 से 6 महीना, आप तो 5 ही जब मान के चलो, वही 5 महीना हमारे पास है। इस 5 महीने में हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शालीनता के साथ एक एक टॉपिक को कवर करते हुए ये पूरा सिलेबस जो है हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो यही हमारी रणनीति होगी। पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हमारा पूरा रणनीति होने वाला है। ठीक है, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये इतिहास व्याख्याता की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या करा लो, इनरोल करा लो, क्योंकि देखिए वेट करेंगे और बाद में जब भर्ती आएगी और समय नहीं रहेगा, देखोगे आप लोग कि बस अब एग्जाम डेट आ गया, 2 महीना 3 महीना बचा है और इतना बड़ा, अभी मैंने दिखाया कितना बड़ा सिलेबस है। आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है, प्राचीन भारत है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ये अपने आप में 6 महीने का पूरा कोर्स है। 6 महीने का पूरा कोर्स है, जिसमें इस 6 महीनों में आपके संडे होते हैं, इसमें आपके क्या कहते हैं त्योहार इतने होते हैं, अभी दशहरा, दिवाली, 15 दिन 20 दिन आपका इसी में चला जाता है, तो समय तो लगेगा। तो यही वो समय है, यही वो सही समय है जब आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, और ज्यादा पुख्ता कर सकते हो। ठीक है, आप अपने सिलेक्शन को क्या कर सकते हो, पुख्ता कर सकते हो। और अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो समय निकलता जाएगा और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे वेबसाइट का मतलब हमारे वेबसाइट का, ऐप का और इस कोचिंग क्लासेस के नंबर जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उस पर क्या करेंगे, आप लोग कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, और ये सारी बातें आप सारी इंक्वायरी कर सकते हो। इंक्वायरी नंबर वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री व्याख्याता मतलब कि इतिहास व्याख्याता वर्ग 1 की तैयारी जो है वो मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो मैं पिछले 5 सालों से इस टीचिंग लाइन में हूँ। ठीक है, मेरा खुद का यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है, ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है। पूरे 500 नंबर की तैयारी, आप लोगों में तो आप 100 नंबर की तैयारी करोगे, है ना। मेरा पेपर 500 नंबर का हिस्ट्री का। तो ये हिस्ट्री जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ। डेमो वीडियोस डलेंगे, आप वीडियो देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ या नहीं। ठीक है, तो आपको डेमो वीडियो डलेंगे, लेकिन गारंटी है आप लोग पसंद करोगे और आप लोग सेटिस्फाई भी होगे। तो
देर मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, भर्ती भी शुरू हो जाएगी। भर्ती कहने का मतलब फॉर्म फिल करने के लिए आ सकती है। इसके अलावा ये तो हमारे लेक्चरर के सारे हो गए जो आपके 100 नंबर के पेपर होने वाले हैं। अब उसके बाद आपको पता है कि पेपर आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। 100 नंबर का तो आपका इतिहास का हो गया। उसके अलावा जो बाकी के 50 नंबर हैं, उसमें देखिए 30 नंबर का आपका सीडीपी, ठीक है, 5 नंबर का इंग्लिश, 5 नंबर का हिंदी, 5 नंबर का कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन मतलब जीएस आपका क्या होने वाला है, 5 नंबर का आने वाला है। हमारे ये जो कोर्स है, ठीक है, जो कोर्स हम देने वाले हैं, इसमें ये सारी चीजें भी आपको कराई जाएगी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, बेस्ट टीचर के द्वारा। सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीएस, सारी चीजें आप लोगों को कवर कराई जाएगी। मतलब फुल एक पैक जो है आप लोगों को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के एडमिशन आज ही, अभी ही आप लोग ले सकते हो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, जब भी ये वीडियो आपको अवेलेबल होती है तो क्या होगा, ये आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरी चीज, क्लासेस किस मोड में होंगी, तो देखिए क्लासेस जो होंगी आपकी ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन अगर आप एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो तो ऑफलाइन भी आकर के पढ़ सकते हो, साथ ही साथ ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपकी लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आप लाइव जुड़ करके, लाइव मुझसे चर्चा करके, डिस्कशन करके, डाउट पूछ करके आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। लाइव क्लासेस अटेंड करने के बाद उसी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो होगा, पढ़ने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या बीच बीच में आप लोगों का क्या किया जाएगा, टेस्ट सीरीज, टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम क्या करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से हम टेस्ट सीरीज लेते हैं, फिर टेस्ट कंडक्ट कराने जाते हैं। ये उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म में आपको क्या किया जाएगा, टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इस तरीके से हम लोग 5 से 6 महीने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपका, ठीक है। ए टू जेड पूरा पढ़ेंगे और यकीन रखिए इतनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास लगने वाली है, जो कि आपको डेमो लेक्चर देख करके पता ही चल जाएगा कि आपकी हिस्ट्री कैसी होने वाली है, ठीक है। तो देर मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट मानिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सिलेक्शन ले, जो डिजर्विंग है वो सिलेक्शन ले। तो क्या करिए, जितनी जल्दी, जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, इंक्वायरी, सबसे पहले तो कॉल करके इंक्वायरी ले लीजिए, जो भी आपके डाउट है वो पूछ लीजिए और जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।